नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा ये है कि जो किसान आंदोलन लगातार 11 महीने करीब हो गए हैं, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं किसान, अपना आंदोलन कर रहे हैं। 3 कृषि कानून हैं, उनको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणियां आज आई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब वो इस बात का परीक्षण करेगा कि जब कोई मामला अदालत में लंबित है, सब जुडिस है, तो क्या उस मुद्दे पर कोई राइट टू प्रोटेस्ट यानी विरोध करने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए की बात करते हुए विरोध प्रदर्शन कर सकता है। क्या ऐसे मामलों में राइट टू प्रोटेस्ट यानी विरोध करने का अधिकार जो है वो क्या एब्सोल्यूट है यानी संपूर्ण है अपने आप में, या ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बड़ी टिप्पणी यहाँ पर है किसान आंदोलन को लेकर। जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार ने बड़ी टिप्पणियाँ भी की हैं और कहा है कि जब किसान अदालत पहुँचे हुए हैं, अदालत ने स्टे कर रखे हैं तीनों कानून, सरकार प्रभावी नहीं कर रही इन कानूनों को, तो फिर विरोध किसके लिए हो रहा है, क्यों विरोध हो रहा है, सड़कों पर क्यों जाम लगाया गया है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल से भी मांग की है कि वो यहाँ पर आएँ, सुप्रीम कोर्ट में सहायता करें उनकी इस मुद्दे पर, क्योंकि बड़ा कानूनी जो मुद्दा है, लार्जर इश्यू जो है लीगल का, उस पर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है। खाली किसान मुद्दा नहीं, कोई भी मुद्दा हो तो अगर अदालत में है तो फिर विरोध प्रदर्शन कैसे हो, कार्यपालिका क्यों किसी को आंदोलन करने की, विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त इस तरीके से दे। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने लखीमपुर खीरी की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना लखीमपुर खीरी में यूपी में हुई है और किसान आंदोलन के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई है। इस पर बड़ी टिप्पणी, कड़ी टिप्पणी करते हुए जस्टिस एम खानविलकर ने कहा कि जब इस तरह की आंदोलन में, इस तरह के विरोध प्रदर्शन में जब हिंसा हो जाती है, बड़ा नुकसान हो जाता है, जान माल का, संपत्ति का नुकसान होता है, तो कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता, सब जिम्मेदारी से हट जाते हैं। ये बड़ी टिप्पणियां यहाँ पर थी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि ऐसे मुद्दों पर एक रूपरेखा, एक दिशा निर्देश, एक गाइडलाइन और एक लक्ष्मण रेखा खींचने की ज़रूरत है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर है, किसी भी अदालत के भीतर है, तो फिर उस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन क्यों जारी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई कानून वैध है या नहीं, इसका फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ देश की अदालत कर सकती है और कोई इसका फ़ैसला नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा, एक मुद्दा तो किसान पंचायत का था, जो राजस्थान की किसान महापंचायत है, जो यहाँ पर आई थी और उसने मांग की थी कि वो सत्याग्रह करना चाहते हैं जंतर मंतर पर दिल्ली में। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में बड़ी आपत्ति जाहिर की थी, खरी सुनाई थी किसानों को कि आपने पूरे दिल्ली शहर का गला घोंट दिया है और अब आप शहर में आकर उत्पात मचाना चाहते हैं। क्या लोग अपना कारोबार बंद कर दें? क्या लोग खुश होंगे कि आप अब शहर में भी इसी तरह आंदोलन कर रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं? और इसके अलावा किसान महापंचायत को कहा था कि आप एक हलफनामा दीजिए कि आप उस आंदोलन का हिस्सा नहीं है जो दिल्ली के सीमाओं पर सड़कें जाम किए हुए है। इसके बाद आज वो हलफनामा दाखिल किया गया है। किसान महापंचायत ने कहा कि 26 जनवरी के दिन जब हिंसा हुई थी तो उन्होंने अपना समर्थन संयुक्त किसान मोर्चा से वापस ले लिया था। लेकिन मुद्दा अब बड़े तस्वीर में बदलता जा रहा है, बड़े कानूनी मुद्दे में बदलता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने अब तय किया है कि इस मुद्दे को फाइनली अंतिम रूप देना ही तय होगा। किसान महापंचायत ने एक याचिका राजस्थान हाई कोर्ट में भी दाखिल की है इसी मुद्दे पर। उसको भी कहा है रजिस्ट्री को कि तमाम कागजात सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएं। तो एक बड़ी सुनवाई अब इस मुद्दे पर होगी आगे आने वाले दिनों में और सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा मुद्दे को तय करने की तैयारी यहाँ पर कर रहा है। किसान आंदोलन भले ही एक यहाँ पर उदाहरण हो, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को तय करेगा तो ये देश में, देश के व्यवस्था में और देश के, हम कहेंगे कि संविधान में जिस तरीके से मौलिक अधिकारों के रूप में विरोध करने का अधिकार है, उसको लेकर एक और बड़ी नज़ीर सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।